ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में 11 आश्चर्यजनक तथ्य। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर स्थित है और समुद्री जीवन की एक विशाल श्रृंखला का घर है। ग्रेट बैरियर रीफ एक विश्व प्रसिद्ध स्थल है और दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। इस शानदार क्षेत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा, कांच के तले वाली नाव से या स्नॉर्कलिंग और डाइविंग द्वारा देखा जा सकता है। आपने संभवतः इस पानी के नीचे के वंडरलैंड के बारे में बहुत कुछ देखा और सुना होगा, लेकिन यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना आवश्यक है। एक ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चट्टान विशाल है। यह लगभग 3000 व्यक्तिगत चट्टानों, 900 द्वीपों और 2600 किलोमीटर तक फैले हुए से बना है। इस अविश्वसनीय जीवन प्रणाली को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यदि आप आकार का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित इटली देश की कल्पना करें। उस छवि को ध्यान में रखते हुए आपको वास्तव में चट्टान की विशालता का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। 2. यह प्रजातियों की अविश्वसनीय विविधता का घर है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यहाँ सभी प्रजातियों को सूचीबद्ध करने का प्रयास एक चुनौती होगी। तथापि हम चट्टान में रहने वाली कुछ सबसे प्रभावशाली प्रजातियों के नाम बता सकते हैं। व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइस की 30 से अधिक प्रजातियां हैं। कछुओं की 6 प्रजातियां चट्टान पर रहती हैं। यहाँ समुद्री सांपों की 17 अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। अंततः मछलियों की 1500 से अधिक प्रजातियां ग्रेट बैरियर रीफ को अपना घर कहती हैं। यह विश्व की मछली प्रजातियों का 10% है। 3. चट्टान के मूंगे जीवित हैं। तो आप पूछते हैं, मूंगा क्या है? मूंगे का निर्माण पॉलिप्स नामक छोटे जीवों से होता है, जिनके शरीर उभरे हुए टेंटेकल्स के साथ थैली जैसे होते हैं। मूंगे अपनी चट्टान जैसी संरचना पॉलिप्स से प्राप्त करते हैं क्योंकि वे समुद्री जल से कैल्शियम और कार्बोनेट आयनों का उपयोग करते हैं। यह उनके कोमल शरीर की रक्षा के लिए एक कठोर बाहरी कंकाल बनाता है। ये पॉलिप्स अपने साथ रहने वाले शैवाल के साथ अपने संबंधों के कारण जीवित रहते हैं। शैवाल सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करते हैं और बाद में मूंगे को खिलाते हैं। शैवाल मूंगों को उनका चमकीला रंग भी देते हैं। वास्तव में मूंगे रात्रिचर होते हैं और अंधेरे की आड़ में पॉलिप्स उनके बाहरी आवरण से निकलकर पास से गुजरने वाले छोटे जीवों को पकड़ लेते हैं। 4. चट्टान आपकी सोच से कहीं अधिक दूर स्थित है। हालांकि मूंगा चट्टानें गर्म, उथले पानी में पनपती हैं, लेकिन ये हमेशा किनारे के करीब नहीं होती हैं। बैरियर रीफ को तट के समानांतर चलने वाली लेकिन एक बड़े लैगून द्वारा अलग की गई मूंगा चट्टान के रूप में परिभाषित किया गया है। चट्टान पर आने वाले पर्यटक आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि गोताखोरी स्थल तक पहुंचने में उनकी नाव यात्रा में 45 मिनट से 2 घंटे तक का समय लग सकता है। 5. चट्टान के लिए खतरे असंख्य हैं। अफसोस की बात है कि जलवायु परिवर्तन मुख्य खतरा होने के कारण चट्टान जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। बढ़ते समुद्री तापमान और प्रदूषण के कारण मूंगे ब्लीचिंग के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और दुखद रूप से अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। रीफ को नुकसान पहुंचाने में पर्यटन भी भूमिका निभा सकता है। जब तैराक और गोताखोर छूते हैं तो चट्टान को नुकसान हो सकता है और इसलिए चट्टान के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचता है। लोग कभी कभी कूड़ा-कचरा भी छोड़ देते हैं और पानी को सनस्क्रीन और अन्य प्रदूषकों से प्रदूषित कर देते हैं। 6. एक प्रक्षालित चट्टान हमेशा एक मृत चट्टान नहीं होती है।
मूंगा विरंजन तब होता है जब स्थितियों में बदलाव के कारण पॉलिप्स उस शैवाल को बाहर निकाल देते हैं जिस पर वे जीवित रहने के लिए निर्भर होते हैं। यह शैवाल ही हैं जो मूंगों को उनका रंग देते हैं। इसलिए निस्संदेह किसी भी शैवाल का मतलब प्रक्षालित रंगहीन चट्टान नहीं है। इस घटना के बाद सभी मूंगे तुरंत नहीं मरेंगे। हालांकि वे अपनी प्राथमिक खाद्य आपूर्ति के बिना रह गए हैं और भुखमरी और बीमारी का खतरा अधिक है। ब्लीचिंग के बाद मूंगे ठीक हो सकते हैं बशर्ते स्थिति सामान्य हो जाए और इसके तुरंत बाद उन पर दबाव न पड़े। 7 चट्टान को बचाने की उम्मीद है। ग्रेट बैरियर रीफ का संरक्षण ऑस्ट्रेलियाई सरकार और संरक्षणवादियों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वजह से आपको यह सुनकर खुशी होगी कि इस प्राकृतिक आश्चर्य की सुरक्षा में मदद के लिए उपाय किए जा रहे हैं। तलछट अफवाह को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्नत प्रयोगशाला तकनीकें भी लचीले मूंगों को चट्टान से दूर उगाने और वापस जंगल में रोपने की अनुमति दे रही हैं। हालांकि पर्यटन चट्टान को नुकसान पहुंचाने में भूमिका निभा सकता है, यह समाधान का भी हिस्सा हो सकता है। प्रति वर्ष 2 मिलियन से अधिक आगंतुकों के साथ ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है और प्रति वर्ष 5 से 6 बिलियन डॉलर उत्पन्न करता है। रीफ पर्यटन से प्राप्त धन रीफ संरक्षण में बड़े पैमाने पर योगदान देता है। जितने अधिक लोग चट्टान से प्यार करेंगे, उतने अधिक संसाधनों का उपयोग इसे जीवित रहने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। 8 लाखों साल पुरानी है ग्रेट बैरियर रीफ। चट्टान का निर्माण करने वाले जीवित मूंगे अब पुरानी मृत संरचनाओं पर बैठे हैं। अतीत के ये मूंगे आश्चर्यजनक रूप से 20 मिलियन वर्ष पुराने हो सकते हैं। 9 प्रागैतिहासिक जीव आज भी चट्टान में रहते हैं। मूंगे की कुछ संरचनाएं लाखों वर्ष पुरानी हो सकती हैं, लेकिन वहां रहने वाले कुछ जीव भी ऐसे ही हो सकते हैं। एलियन जैसा नॉटिलस स्क्विड का दूर का चचेरा भाई है। जो चीज इस प्राणी को अद्वितीय बनाती है वह यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह पिछले 500 मिलियन वर्षों में अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहा है। 10 मूंगे साल में केवल एक बार ही अंडे देते हैं। जब स्थितियां सही होती हैं, अक्सर पूर्णिमा के बाद मूंगा प्रजनन की अविश्वसनीय घटना घटित होती है। एक पूरी कॉलोनी समकालिक हो सकती है। प्रत्येक पॉलिप अपने आनुवंशिक पदार्थ को पानी में छोड़कर एक बर्फीले तूफान की याद दिलाता है। यह घटना अंतरिक्ष से दृश्यमान पानी की सतह पर जमाव छोड़ सकती है। इसके बाद नए मूंगे बन सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से एक नई चट्टान शुरू करने के लिए एक एकल पॉलिप की आवश्यकता हो सकती है। 11 ग्रेट बैरियर रीफ सर्दियों में घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। गर्मी के महीने रीफ की यात्रा के लिए एक अच्छा समय लग सकता है, लेकिन चिलचिलाती तापमान के अलावा जो चीज आपको गर्मियों की यात्रा से वंचित कर सकती है वह है डंक। स्टिंगर सीजन नवंबर से मई तक चलता है। इस समय के भीतर आप खुद को पानी में स्टिंगर सूट पहने हुए या केवल निगरानी वाले बाड़ों के भीतर तैरते हुए पा सकते हैं। लेकिन डरो मत, हालांकि सर्दियों में यहाँ ठंडक होती है, फिर भी हवा और पानी का तापमान बहुत सुखद रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खतरनाक जेलीफिश मुठभेड़ से बचेंगे।